Hello children, welcome back to your channel Masti Ki Pathshala, and today we are going to start the same chapter we had started in our last class, that is grammar and its importance. लग रहा होगा कि शायद कुछ भूल रहे हैं सर, वो तो कंप्लीट हो गया था. नहीं, that was not the complete series. We had started it. We discussed whether grammar is important or not. Then we discussed the definitions, different type of definitions, and almost हमने अपना भी definition आपको दिया था, the new one. And I had given two work. Yeah, of course, I remember that I had promised that there will be no homework, nothing at all. पर बेटा होमवर्क नहीं होना वो अलग की बात है, लेकिन ये तो एक्टिव रखना होगा ना. तो इसको एक्टिव रखने के लिए मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे. सो व्हाट आवर चैप्टर इज? फर्स्टली वी हैड स्टार्टेड ग्रामर. वी हैव डन विथ व्हाट इज ग्रामर, एंड देयर वर टू वर्ड्स, दैट इज art and fashion. I had asked you to just think over it, and the same thing that I had asked to take a notebook and a pen. If you have thought, well and good. If you have written, that's up to mark. Now I will tell you what this art and fashion means, but before that I would like to tell you, not only tell you, that is a request to everyone to, if you watch it and then think it's all good, then please like it. If you want to watch later videos in time, then subscribe it. And if you want to share this knowledge to everyone, then please share it so that most of the students will be benefited. Okay, then our word is art. First word is art, and what the question was, first, what is an art, and then how grammar is an art. हाँ, हर बार पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर इज एन आर्ट, बट सर कभी ये सोचने को मौका ही नहीं मिला कि ग्रामर आर्ट कैसे होगा. लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि जैसे ही आर्ट की बात आती है, वी थिंक ओवर डांस, म्यूजिक, दैट पॉटरी एंड डिफरेंट थिंग्स, मीन्स वो थोड़ा सा लगे कि कुछ नया बनाया है हमने. ओके, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट दीज टू वर्ड्स. आर्ट और फैशन के बारे में जानना है आपको. आर्ट क्या होता है? नाउ टेल मी और थिंक ओवर इट. व्हेनेवर वी थिंक अबाउट म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, रिगार्डिंग आर्ट, व्हाट दोज थिंग्स मीन? क्या मतलब है उन सब चीजों का? व्हाट वी सी इन डांस, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स all the time. If once we think that this step I have seen in the same song before and it is being repeated in the next verse, दूसरे स्टेंजा में भी ये उस गाने के अंतरा में अगर ये रिपीट हो रहा है तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो डांस पहले भी था, सेम ही स्टेप डाल रहा है, बोलते हैं. इट मीन्स डांस आर्ट इसलिए है क्योंकि उसमें हर बार कुछ नया स्टेप्स दिखे. हर गाने पे स्टेप्स अलग दिखते हैं, एक ही गाने में अलग अलग अंतरा पे एक अलग स्टेप दिखता है. अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक में वही चीज़ है, अलग अलग म्यूजिक होते हैं अलग अलग गाने के लिए, हर बार नया. इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए म्यूजिक, गाने भी मीनिंगफुल होने चाहिए. बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग आर्ट कहने के लिए. ड्राइंग, पेंटिंग, अब एक बार हमने शुरू किया ड्राइंग बनाना, मैंने बना दिया ड्राइंग में, ये रहा आपका ये हम लोग का फर्स्ट टाइम मेरा ड्राइंग. अब
यही बार बार आपको मिले तो पेंटर कहलाएंगे, ड्राइंग टीचर कहलाएंगे? नहीं। अगर इसको चेंज किया जाए, हर बार कुछ न्यू आए, तभी वो आर्ट कहलाता है। तो आई थिंक कुछ क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एन आर्ट। सो फ्रॉम माई साइड, आर्ट इज नथिंग, इट्स एन एक्टिविटी। मीन्स आर्ट इज एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी मतलब क्या होता है? अरे हम कोई भी काम करते हैं वो एक्टिविटी है, हाथ पैर हिलाना। हाँ, बच्चों में सुनते हैं अरे उसका एक्टिविटी बहुत एक्टिव है, मीन्स हम कुछ भी करते हैं। तो आर्ट एक एक्टिविटी है, कुछ करने का तरीका है। अब किस तरीके से करते हैं? तो हम यूं कह सकते हैं दैट आर्ट इज एन एक्टिविटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, interesting, expressive, comprehensive, and it also must be what? Think over some words. Art is an activity to create something new, interesting, comprehensive, meaningful, and there may be different thoughts according to us. तो जब भी हम लोग कोई चीज नया करें, आर्ट वही चीज होता है जिसमें हम हर बार कुछ नया करते हैं। इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग भी होता है, मीनिंगफुल भी होता है, कंप्रीहेंसिव मीन्स कम चीज में बहुत सारी बातें हम समझा सकें, दैट इज आर्ट। अगर एक पेंटर है, वो ड्राइंग बना देता है और उस ड्राइंग को देख करके हम समझ जाते हैं कि हाँ वो उदासी के मूड में है, कहाँ का सीन है, तो क्या क्या है, सब कुछ समझ में आता है, दैट इज कंप्रीहेंसिव। नाउ ये तो समझ में आ गया कि आर्ट ऐसी ही चीजें हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटी है जिसमें हम लोग हर बार कुछ नया करें। सेम नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ मीनिंगफुल होना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो मीनिंगफुल हो तो हो, हमारे लिए क्यूरियोसिटी भी बढ़ाने वाला हो। नहीं समझ में आता है तो सोचे कि हाँ इस क्या है भाई, तब भी वो आर्ट है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया तो आर्ट नहीं है, अब आपके समझ में नहीं आया तो आर्ट नहीं है, मेरे समझ में आया तो आर्ट है, ऐसा नहीं है, आर्ट है। क्योंकि आप उसको सोच रहे हैं दैट व्हाट दिस मीन, इट मीन्स द आर्ट इज परफेक्ट, तो एक्टिविटी सही है। तो ये हो गया कि हमारा आर्ट क्या होता है। नाउ द सेकेंड वर्ड वॉज हाउ ग्रामर इज एन आर्ट। हाउ ग्रामर इज एन आर्ट, आइए देखते हैं। ग्रामर कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, ये ग्रामर का बेसिक रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने दे दिया, शुरू हो गया। तो क्या इतने ही पे रहता है ये? नहीं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव होता है और कॉमन नाउन। राम ईट्स मैंगो, राम इज गुड, राम इज बॉय। तो आगे बढ़ते हैं तो हैव हैज का यूज करने लगते हैं, डू डज का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल यूज होता है, एडवर्ब यूज, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अरेंज होने लगते हैं। मीन्स दिस ग्रामर व्हाट इट डज, इट गिव्स अस द सेंस टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस, interesting sentences, comprehensive sentences and meaningful sentences। तो जब ग्रामर भी वही चीजें करता है जो चीजें हमारे वो आर्ट कहे जाने वाली चीजें करती हैं, then how can grammar not be an art?
ग्रामर आर्ट कैसे नहीं हो सकता है? ग्रामर भी हमें हर बार कुछ नया सेंटेंस, हर बार नया सेंटेंस बनाते हैं हम। जैसी जरूरत होती है वैसे सेंटेंस फॉर्मेशन कहते हैं, वैसे सिंटैक्स होते हैं। और साथ ही साथ उसके मीनिंग पे भी ध्यान रखते हैं। कंप्रिहेंसिव होता है वो, तभी वो आर्टिस्टिक है, तो कंप्रिहेंसिव भी होता है। तो आई होप दैट माय व्यूअर्स, dear students, dear children, they are satisfied with what is an art and how can we say that grammar is an art. Okay, in last class I had told you that the definition of grammar is either incomplete or we can criticize it. Now we will finalize the importance of grammar right now. Importance of grammar किस लिए हो गया? Grammar is important for the new sentences. Meaningful sentences. Interesting sentences. Comprehensive sentences and there may be another things what you can just think about, कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है ग्रामर का। ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर, ग्रामर हमारा इंपॉर्टेंट हो गया इन सब चीजों के लिए। न्यू सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, कंप्रिहेंसिव सेंटेंसेस, वी कैन हैव अदर वर्ड्स टू इफ इट कम्स टू आवर माइंड। बेसिकली ये सब चीजें हैं। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है कि ग्रामर किस लिए इंपॉर्टेंट है? और चूंकि ये ग्रामर आपका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है, क्योंकि ग्रामर में ही हमें ये सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, अब बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, वो रीजन हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, तो आपको बताएंगे टेंस में कि व्हाई वी शुड अवॉइड सेइंग ऑब्जेक्ट। वी शुड अवॉइड सेइंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल टेल यू लेटर इन आवर some other session that why this should be avoided and what we should use. तो ये ग्रामर का इंपॉर्टेंस हो गया। अब देखते हैं कि क्या स्पोकन की जब बात आती है ओनली ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें तो हम जानते हैं। गाइज रिमेंबर, यू मे कम अक्रॉस सम पीपल हु आर अ डिक्शनरी in themselves, वो अपने आप में डिक्शनरी होते हैं। they have a bulk of words and their meanings with different types of uses, बहुत सारे वर्ड्स उनके पास होते हैं। मीनिंग पूछिए, क्लियर है। you will come across some persons who are master in grammatical knowledge, तो grammatical knowledge बहुत अच्छा है, ग्रामर का सब कुछ उनको मालूम है। but when it comes the time to talk, to speak in front of few people, then they hesitate. It doesn't come to their mind what should they say, because they have not tried it, they have not experienced it, they have not done it. अगर ये यूज में होने लगे, ग्रामर के जो सिंटैक्स हम लोग पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, हमारे सामने बैठे हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी होंगे जो अपने आप में टेंस का एक एक चीज जानते होंगे, सब कुछ जानते होंगे ग्रामर में। जरूरत नहीं है मेरी, कहां जरूरत पड़ जाएगी कि जानते तो हैं लेकिन यूज नहीं किया उन्होंने, कभी बोला नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। इट मीन्स व्हाट द अनदर थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन एबिलिटी। हमारे देश में, इंडिया में, इंडियन लिटरेचर के लिए, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए ग्रामर की जरूरत है। तो देखते हैं स्पोकन स्किल्स एबिलिटी के लिए क्या क्या जरूरत है। तो पहला हमारा हो गया ग्रामर,
एंड सेकेंडली वी नीड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की जरूरत है। हम अच्छी हिंदी बोलते हैं क्योंकि हमारे घर में हमसे सभी हिंदी बोलते हैं। हम अच्छी भोजपुरी बोलते हैं क्योंकि हमारे घर में सभी अच्छी भोजपुरी बोलते हैं। हमने वही माहौल देखा, वही सुना। इट मीन्स स्पोकन की जब बात आती है तो केवल ये ग्रामर एनवायरनमेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और वो हो जाती हैं रीडिंग एंड देन लिसनिंग। केवल ग्रामर का नॉलेज रखने से स्पोकन नहीं होगा, लिसनिंग, रीडिंग ये भी रखना होगा। ग्रामर जान गए, एनवायरनमेंट मिल गया, न पढ़ने की आदत डाल रहे हैं, न सुनने की आदत डाल रहे हैं। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट टू बी अ बेटर स्पीकर वी नीड टू बी अ बेटर लिसनर। तो अगर एक अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। ओके, इट्स ऑल डन। नाउ हाउ दिस रीडिंग एंड लिसनिंग इज फॉर व्हाट इट इज यूज्ड। तो ये जब स्पोकन क्लास के लिए आपका क्लास शुरू किया जाएगा, मीन्स जब स्पोकन का नॉलेज दिया जाएगा, दैट हाउ शुड वी स्पीक। हाँ, एक चीज और कंफर्म करना चाहते हैं फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन एंड एवरीवन, दैट मे बी आपको लगता होगा कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमको तो समझ में आ नहीं रहा है, और ये बोले जा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि हमको इंग्लिश आता है। दैट्स नॉट द मैटर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट द एनवायरमेंट यू हैव बीन मिसिंग। जो एनवायरमेंट आपने आज तक मिस किया है, मैं वही एनवायरमेंट बनाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरी हिंदी भी अच्छी है ना, और वो पहले आपने एक पोएम और एक गाना सुना होगा, वो भी हिंदी में ही है। वेल, तो ये हैं हमारे ग्रामर के फैक्ट्स। अब अगर कोई ये कहे व्हाट इज ग्रामर, आपके पास आंसर है। अब कोई कहे कि हाउ कैन यू से दैट ग्रामर इज एन आर्ट, आपके पास उसके भी आंसर होंगे। फैशन बच गया है, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। आते हैं, देखते हैं हाउ ग्रामर इज और फैशन इज रिलेटेड टू ग्रामर एंड हाउ कैन फैशन अफेक्ट ग्रामर। फैशन, आज आपको हम ले चलते हैं फैशन की दुनिया में। बट ये फैशन की दुनिया हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे खान पान से नहीं, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नहीं, बल्कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग से है। देखते हैं फैशन। पहले फैशन क्या होता है देखें। तो फैशन हम लोग क्लियरली कह सकते हैं दैट फैशन इज अ चेंज इन मॉडल अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड कंफर्ट। ये जो फैशन है ना, ये ऐसे नहीं आता है। हमारी जरूरतें होती हैं, हमारे आराम की बात होती है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, और दूसरी चीज ये आराम का मामला है। तो जब ये दोनों चीजें एक जगह मैच कर जाती हैं, हमारा फैशन आ जाता है। मीन्स वी कैन से दैट नीड प्लस कंफर्ट इज इक्वल टू फैशन। मैथ का इक्वेशन नहीं है बेटा ये। तो नीड और कंफर्ट जब एक साथ आ जाते हैं तो आपका फैशन कहलाता है। आइए एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फैशन का। ये हम फैशन देखते हैं अपने ओल्ड एज से। कपड़ा बनाने के लिए क्या यूज होता है? कॉटन। सबसे पहले लोग क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। उनको उसी में आराम मिलता था, उनको उसी की जरूरत थी। फिर बाद में ये क्या बना? कुर्ता पायजामा। क्योंकि अब धोती भाई हर काम में काम नहीं आता। जब लोगों को लगा कि अब भाग दौड़ बढ़ना है तो धोती पीछे ना रह जाए, इसलिए धोती को चीज यही है, कॉटन है, उससे धोती कुर्ता, उसी से कुर्ता पायजामा। नेक्स्ट थोड़ा सा और आराम की जरूरत महसूस हुई तो ये बन गया पैंट शर्ट।
और आराम महसूस हुआ, ये और आराम चाहिए, और ज़रूरतें हैं हमारी, तो ये पैंट शर्ट की जगह आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बहुत सारे तरह के आ गए जीन्स टी शर्ट। अभी के टाइम में सबसे आरामदायक चीज़ है, आयरनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, फंक्शंस में जाना है, धोया हुआ है, रेडी। लेकिन पैंट शर्ट आयरन करना होगा, धोती कुर्ता संभालना होगा। तो ये हमारे कपड़े का फैशन, और कहीं ना कहीं इसी तरह से फैशन मूव करता है हमारे लैंग्वेज की तरफ, हमारे ग्रामर की तरफ। देखते हैं कि ये हमारे ग्रामर और लैंग्वेज की तरफ कैसे मूव किया है फैशन। हाँ, अभी का ट्रेंड है ना, अगर जीन्स टी शर्ट पहने हुए मिले तो फैशनेबल हैं, पैंट शर्ट में मिले तो ओल्ड थिंकिंग वाले हैं, पुरानी सोच वाले हैं, और अगर धोती कुर्ता कोई पहने मिल गया तो पूरा देहाती कहते हैं हम लोग, है ना, फैशनेबल नहीं है वो भी फैशन था, कभी ये धोती कुर्ता भी फैशन था, फिर से ये फैशन में आएगा, बिकॉज जस्ट लाइक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फैशन रिपीट्स इटसेल्फ। नजर दोहराइएगा कभी। आते हैं अपने दूसरे सेशन पे। दूसरा सेशन क्या था कि अब ग्रामर में फैशन कैसे है। ग्रामर में फैशन ऐसे है कि हमने एक वाक्य दिया, यह एक गाय है, ये पहले भी आपको हमने दिया था, अधूरा छोड़ा था, और हमने कहा कि स्टार्टिंग जो हम पढ़ते हैं, दिस इज अ काउ, यह एक गाय है, फिर चेंज हुआ इट इज अ काउ। वैसे जनरली इट नॉन लिविंग के लिए हम लोग लेते थे, बट दिस का यूज बहुत कम होने लगा है, इट कॉमन हो गया है, तो इट सबके लिए होता है, तो इट इज अ काउ हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और आसान करना था तो हमने इट्स अ काउ कह दिया। भाई इट और इज को कंबाइन कर देते हैं तो इट्स पढ़ते हैं, जस्ट लाइक कांट, डोंट, तो ये इट्स अ काउ हो गया, इट्स काउ हो गया। अरे जब काउ सिंगुलर नाउन में है ही तो आर्टिकल ए नहीं भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, तो इट्स काउ। Changes are there that according to our need and comfort। यहां पे एक चीज और कह सकते हैं, नीड और कंफर्ट किस पे डिपेंड करता है, हमारा टाइम पे। तो ये भी तो टाइम टू टाइम हमारी जरूरतें बदलती गई, हमें आराम की ज्यादा महसूस हुई, बोलने भी आराम चाहिए भाई। हाँ, अभी अगर देखा जाए तो जनरली व्हेनेवर वी आस्क फॉर समथिंग, घर में पूछना हो तो मम्मा पानी, मतलब क्या पानी, तो आराम क्या हुआ बोल देने में, हमने मम्मा को कहा मम्मा पानी, और माँ ने पानी ला कर दे दिया। कहना क्या था, मम्मा एक गिलास पानी दे दीजिए, ला दीजिए, या पानी पीना है। तो इतना सारा कौन बोले, पानी बोलने से मम्मा समझ जा रही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हम भावनाओं को भी समझने लगे तो भाषा हमारी सही लगती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रामर, इट्स इंपॉर्टेंस। सो डोंट ever say that grammar is not important. It is important, but along with grammar we need a particular perfect environment so that we can enhance our speaking skills. तो children, हाँ, आज तो ये मस्ती नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, ये मस्ती की पाठशाला है, मस्ती होती रहेगी टाइम टू टाइम, लेकिन कभी कभी मस्ती कम भी हो तो सही है, क्योंकि ये आपका सेशन कंप्लीट करना जो था। एंड गाइज, आई हैव थॉट दैट इट्स टू लेट टू अपलोड वीडियोज, एंड फॉर सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे डोंट हैव टाइम, बिकॉज सम ऑफ देम आर बोर्ड अपीयरिंग कैंडिडेट्स, सम ऑफ देम आर थिंकिंग अबाउट कि अब तो 9th का वो एग्जाम होगा तो कैसे करें, क्या करें, छूटा हुआ है। ओके, आई विल टेक केयर फॉर इट एंड आई विल ट्राई टू अपलोड as much as I can। तो जितना वीडियो हम हो सकता है टाइम टू टाइम आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं और कुछ जल्दी करते हैं, कुछ रैंडम डेज पे, मे बी वन आफ्टर अनदर डे, एक के बाद एक दिन हम आपको वीडियो अपने ग्रामर चैप्टर से देते जाएं। सो आई होप दिस विल help you all to find out whether grammar is important or not. If grammar is important, then what other things are there that will help us to be a better speaker। इंग्लिश बोलना सीखना भी है, कोशिश भी होती है। एनवायरमेंट बनाइए
जहां हैं वहीं कोई एक भी फ्रेंड आपके साथ बात करने को तैयार होता है, बात कीजिए, गलतियां ढूंढिए, एक दूसरे की गलतियां बताइए, करेक्शंस कीजिए, एंड आई अश्योर यू दैट यू विल बी बेटर देन व्हाट यू आर राइट नाउ. ओके फ्रेंड्स, for our next video you will have to wait, but this time you don't have to wait much more, as it will be uploaded very soon. So thank you, take care.